हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार, स्वागत है आप सभी का। अपना टॉपिक चल रहा था लाभ हानि। तो लाभ हानि के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट है, वो कुछ पैटर्न टाइप जो है हमने कवर किए थे। उससे आगे अगर हम देखते हैं तो अपना जो टॉपिक चल रहा था लाभ हानि, तो हमने कुछ टाइप्स कवर किए थे। उसके आगे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है जैसे कि 36 वस्तुओं का जो है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार करते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या करिए, उस हिसाब से हम जो है क्वेश्चन को बैठा लेते हैं कि 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी कि 36 वस्तुओं का मतलब गुणा होता है। तो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है यानी सीपी है 36 वस्तुओं का, वो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर बराबर है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो 30 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 30 वस्तुओं और का मतलब गुणा और विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो यहाँ से अनुपातों की अगर हम बात करें तो सीपी जो है इसको यहीं रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये एस पी इज इक्वल टू ये है 30 और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितना लाभ तो हानि होगी, कितना लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अनुपात की अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य कितना अनुपात है, यानी 30 अनुपात क्या है अपना सीपी है और 36 अनुपात अपना एसपी है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आप इस अनुपात को आप डिवाइड करके छोटा भी कर सकते हो, जैसे 5 से कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 6 5 30 और 6 6 36। तो अपना जो क्रय मूल्य है वो कितना है 5 और जो विक्रय मूल्य है ये 6 है, यानी कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 1 का लाभ हो गया और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से 20% का जो क्या हो गया पे लाभ प्रतिशत जो है वो 20 अपना राइट आंसर जो है आ गया कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य है वो 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर हम अनुपात में निकाल लेते हैं, 30 बटे ये आ गया 36 और ये 5 बटे 6 रह जाएगा, यानी क्रय मूल्य तो है 5 अनुपात और विक्रय मूल्य की बात करें तो ये अपना है 6 अनुपात। 6 में खरीद के लेके आ रहा है, सॉरी 5 में खरीद के लेके आ रहा है, 6 में बेच रहा है, यानी ए का प्रॉफिट हो रहा है उसको, और 1/5 हो गया। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं और यहाँ से अपना जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना आ गया 20% प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्स वस्तुओं का जो क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो 10 है, सॉरी एक्स वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। इसके आगे कहते हैं कि यदि वह 50% का लाभ कमाना चाहता है, यदि वह 50% का लाभ कमाता है तो अक्स का मान याद कीजिए। तो अक्स का मान जो है वो याद कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि अक्स वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि वह 50% का लाभ कमाता है तो अक्स का मान जो है वो क्या होगा, वो ज्ञात करना है। यानी अक्स वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी अक्स वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर होगा। आगे बात कर रहा है कि 50% का उसे लाभ हो रहा है, यानी 50% की अगर हम बात करें तो इसको फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे तो 1/2, यानी ये अपना क्या हो गया सीपी हो गया और ये लाभ हो रहा है तो अपना एसपी क्या हो जाएगा। एसपी की अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य कितना है, अगर अनुपात में बात करें तो 2 अनुपात क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 50% का लाभ कमा रहा है, यानी 1 का लाभ कमा रहा है और 2 में खरीद के 2 बार में खरीद के लेके आ रहा है, यानी 3 जो अपना क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 3 क्या हो जाएगा अपना एसपी यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका अनुपात यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा एसपी अपॉन सीपी आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार इसमें अगर हम अनुपातों की बात करें तो
CP अपॉन SP इक्वल टू 10/x, और इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो यानी SP/CP बराबर हो गया x/10। तो ये अनुपात और ये जो अनुपात है, ये एक ही जो वस्तु जो एक ही लेन देन कर रहा है उसी के बारे में कहा जा रहा है कि x वस्तु को बेचने में 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर जो है वो बराबर लाभ हो रहा है। x वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है और 50% का वो लाभ कमाता है। तो यहाँ से इसका ये दोनों का अनुपात क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, यानी SP/CP है, यहाँ पे SP/CP है, 3/2 है, ये x/10 के कर देंगे। तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से x की बात करें तो ये अपना आ जाएगा आंसर कितना, 15। तो यही बात ये पूछ रहा है, क्या बोला जा रहा है, x वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि वो 50% का लाभ कमाता है तो x का मान क्या होगा, यानी x वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम CP/SP का जो है वो अनुपात निकाल लेंगे, और इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो अपना SP/CP का अनुपात आ जाएगा। यहाँ से बात करें कि 50% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 2 भाग ये क्रय मूल्य है उसका और 1 भाग है वो लाभ कमा रहा है। तो SP की अगर हम बात करें 2 भाग क्रय मूल्य 1 भाग लाभ कमा रहा है, यानी कितने में बेचेगा, 3 भाग में बेचेगा। तो ये भी क्या है, SP/CP का जो अनुपात है वो 2:3 है। इन दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे तो यहाँ से अपना x का मान आ जाएगा, और जो कि क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, ये x का मान क्या होगा, तो यानी 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तभी वह क्या कर रहा है कि 50% के लाभ जो है वो कमा पा रहा है। तो x का मान अपना आ गया 5, ये अपना राइट आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 21 वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी 21 वस्तुओं का जो SP जो है वो 21 वस्तुओं का जो बेचने पर 3 वस्तुओं की हानि के बराबर जो है, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर यानी SP के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो कैसे ज्ञात करते हैं कि अगर हम 21 वस्तु को बेच रहे हैं, लॉस क्या होगा, कि लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, यानी यहाँ पर क्या होगा, जो CP है जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जो है वो बढ़ा होगा विक्रय मूल्य से। इस स्थिति में जो है वो लॉस निकाला जाएगा। तो 21 वस्तु को बेचने पर यानी जितनी वस्तु अगर हम बेच रहे हैं उतनी है वो खरीदनी पड़ेगी, तभी हम लाभ तो हानि की जो है वो निकाल पाएंगे इसको। तो 21 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 21 वस्तुओं का जो CP है वो 21 वस्तुओं के SP में से अगर माइनस करेंगे तो अपना जो लॉस है वो किसके बराबर आ रहा है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आ रहा है। ठीक है, यही बात बोली जा रही है कि 3 वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हम बात करेंगे 21 वस्तुओं को खरीदे और 21 को ही बेचे, तो जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा यानी कम में बेची जा रही है, तभी हानि हो रही है। तो 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो माइनस होगा, 21 वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस होगा, तो जो 3 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर जो हानि हो रही है। तो यहाँ से है, अगर हम अनुपात की बात करें तो CP और SP का यहाँ से अनुपात निकालेंगे, तो इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये हो गया अपना 24 SP बराबर हो गया 21 CP। तो यहाँ से SP/CP की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 21/24, और 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 बार जाएगा, ये आएगा 8, यानी SP/CP का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 7/8 आ गया अनुपात। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो CP यानी क्रय मूल्य है वो कितना भाग है, 8 भाग है, और विक्रय मूल्य है 7 है, यानी 8 में खरीद कर लेकर आ रहे थे, 7 में बेच रहे हैं, कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है, 7 में बेच रहे हैं यानी 1 की जो है वो हानि हो रही है। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 1/8 को अगर हम प्रतिशत की बात करें तो क्या लिखते हैं, 1/8 को लिखते हैं 12 सही 1/2%। तो यहाँ से अगर आपको 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है 1/8 होती है, तो आप डायरेक्ट है वो कैलकुलेशन के अंदर अपना टाइम बचा सकते हैं। तो 1/8 को क्या लिखते हैं, 12.5% है वो 1/8 को लिखते हैं। तो इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि 17 पेनों को 144 रुपए में बेचने से 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर जो क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी 17 पेनों को अगर हम बेच रहे हैं तो 17 पेन हमें खरीदने होंगे, तो
5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी जो सीपी जो है वो बड़ा होगा अपना एसपी से, तो सीपी में से एसपी जो है माइनस होगा, और 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर जो है वो हानि हो रही है, 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। लेकिन 17 पेन अगर हम खरीद रहे हैं तो 17 ही क्या करेंगे, बेचेंगे, तभी जो है वो 5 पेनों के बराबर क्या हो रही है, हमें क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो यहाँ से अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात निकालेंगे, 5 सीपी जो है इसको इधर लेके आओ, इसको 17 सीपी और ये 17 माइनस 5 यानी 12 सीपी और 17 एसपी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि एसपी और सीपी की अगर हम बात करें तो यह आ जाएगा 12/17, यानी जो क्रय मूल्य है वो अपना क्या है, 17 भाग है, और विक्रय मूल्य है वो कितना है, 12 भाग है। लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या दिया गया है कि 17 पेनों को 144 रुपए में बेचने पर, यानी जो विक्रय मूल्य अपना क्या दिया गया है कि 144 है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या आ रहा है कि बाकी अगर हम बात करें तो 12 भाग की वैल्यू क्या दी गई है, 144 दी गई है। यहाँ से एक भाग की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो एक पेन का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो अपना एक जो पेन है, कुल पेन है, उनका क्रय मूल्य कितना है, 17, तो 17 भाग की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 17 से अगर 12 को गुणा कर देंगे तो कुल पेनों की जो क्या है वो आ जाएगी, अपनी रेट जो है कुल पेन है वो कितने रुपए में खरीद कर लेके आए थे वो आ जाएगी। एक पेन की पूछ रहा है तो कुल कितने पेन है, 17 पेन है, तो 17 का क्या कर देंगे, भाग में देंगे, तो अपना एक पेन का आ जाएगा, तो ये 17 कैंसिल हो गया, और अपना 12 क्या है, ये 12 जो है वो पेन जो है उसका क्रय मूल्य 12 रुपये हो जाएगा। तो ये अपना क्या आंसर आ जाएगा। क्या बोला था, 17 पेनों को 144 रुपए में बेचने में 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, यानी इस कंडीशन में क्या करते हैं कि क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है वहां पे एसपी है वो सीपी से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन आपको पहले आपको लिखाई हुई है। तो 17 पेन को अगर हम बेच रहे हैं तो 17 को खरीदना पड़ेगा, तभी हमें जो है लाभ अथवा हानि का पता चलेगा। और 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 5 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो यहाँ पे लिख कर इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर एसपी और सीपी का जो अनुपात के रूप में अंदर है वो अपना आ जाएगा कि 12 अनुपात जो है वो 12/17 आ गया। यहाँ से अगर हम एसपी की बात करें विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया 144 रुपए, और यहाँ पर अपना आ रहा है जो 12 भाग की वैल्यू 144 आ गई, तो यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगी अपने 12। और अगर 17 भाग क्रय मूल्य की बात करें तो 17 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 12 को 17 से गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा था एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो कुल कितने पेन है, 17 पेन है, तो ये 17 पेनों का क्रय मूल्य आया है, एक पेन का क्रय मूल्य निकालने के लिए 17 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 17 से 17 कैंसिल हो गया, और अपना ये 12 जो है ये एक पेन का जो है क्रय मूल्य आ गया। तो आप इसे नोट कर लो। अगला प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु को 1480 रुपए में बेचने पर x रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तथा 1040 रुपए में बेचने पर x रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। तो जो लाभ हो रहा है यानी x रुपए का तो लाभ हो रहा है इतने में बेचने पर, और 1040 में बेचने पर x रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर जो है जो लाभ अपना है, लाभ इज इक्वल टू हानि नहीं है, यहाँ कि लाभ और हानि बराबर है। तो लाभ किस कंडीशन में होता है कि जो एसपी है वो सीपी से ज्यादा होता है, उस कंडीशन में होता है। और हानि कब होगी कि अगर सीपी ज्यादा है और एसपी अपना कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, हानि। क्रय मूल्य तो दोनों का सेम है, लेकिन विक्रय मूल्य अलग अलग दिया गया है कि पहले के अंदर लाभ हो रहा है ना, उसको एक्स का लाभ हो रहा है उस कंडीशन में जो 1480 है, और हानि हो रही है उस कंडीशन में 1040 है। तो इसको हम SP1 लिख लेते हैं, SP2 लिख लेते हैं, यानी विक्रय मूल्य अलग अलग दिया गया है। तो लाभ होने की कंडीशन में जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 1480 अपना लाभ होने की कंडीशन में, और सीपी को सीपी रहने देते हैं, इसको सीपी माइनस, और ये अपना कितना है कि हानि हो रही है उस कंडीशन में क्या दिया गया है कि एक्स की हानि हो रही है, तो 1040 अपना ये एचडी लग दिया। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा अपना 2CP, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 और 8 4 12, और ये हो गया 5, और ये हो गया 2, यानी 2520। और सीपी की अगर हम बात करें तो 2520 के अंदर 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1, और ये 2 6 0, यानी 1260 रुपए जो है उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। किसी वस्तु को 1480 रुपए में बेचने पर x रुपए का लाभ होता है
तथा 1040 में बेचने पर x रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी x रुपए का तो लाभ हो रहा है और x रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी लाभ और हानि जो है बराबर है, यानी लाभ और हानि क्या है, बराबर है। जैसे जैसे सवाल में दिया गया वैसे वैसे हम सवाल को करते चले जाते हैं, तो अपना आंसर जो है वो राइट आ जाता है। लाभ और हानि बराबर दी गई है। लाभ किस कंडीशन में होगा, यानी जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, बड़ा होगा क्रय मूल्य से। उस कंडीशन में क्या होता है, लाभ होता है, आपको बताया गया है कि प्रॉफिट होता है। और हानि किस कंडीशन में होगी, कि तो सीपी यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा और एसपी क्या होगी, कम होगी। तो उस कंडीशन में होगा अपना हानि होने वाली है। यानी कम रुपए में हम जो है वो खरीद कर लेके आ रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, और जितने रुपए में खरीद कर लेके आ रहे हैं उसे कम में बेच रहे हैं तो हमें हानि होगी। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करती। तो फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है कि लाभ हो रहा है, तो लाभ होने की कंडीशन में हम 1440 रुपए में बेच रहे हैं, और हानि होने की कंडीशन में कितने में बेच रहे हैं, 1040 के अंदर। तो यहाँ से सीपी का मान निकालेंगे, और ये प्रश्न में पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो अपना राइट आंसर वो क्या आ गया, 1260 रुपए अपना राइट आंसर आ गया। तो इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 1260 रुपए में बेचने पर 2x का लाभ होता है, तथा उसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर x रुपए की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लाभ है वो हानि का क्या है, दुगुना है। यानी हानि तो हो रही है अपनी x, हानि की अगर हम बात करें तो हानि क्या हो रही है, x, और लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 2x। तो ये लाभ है वो हानि का डबल नहीं है, नहीं डबल नहीं है क्या, कि लाभ जो है, प्रॉफिट जो है लाभ, वो हानि का क्या है, डबल है। ये कंडीशन दी गई है कि 2x का लाभ हो रहा है और x की हानि हो रही है, यानी लाभ जो है वो हानि का क्या है, 2 गुना है। तो यहाँ से प्रॉफिट कब होता है कि एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा, उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। और 2 गुना है तो 2 को ऐसे ऐसे रखते हैं। लॉस कब होता है कि सीपी ज्यादा होगी और एसपी अपना कम होगा। तो विक्रय मूल्य अलग अलग है तो विक्रय मूल्य को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें कि CP1 SP1 CP इक्वल टू, अगर इसका अगर हम मान रखें तो CP तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और यहाँ पर इसका भी रख दो कि प्रॉफिट हो रहा है। उस कंडीशन में क्या कर रहा है कि 1260 रुपए के अंदर वो बेच रहा है, और हानि हो रही है उस कंडीशन में क्या कर रहा है, 900 रुपए में बेच रहा है। तो इसको 900 लिख देते हैं। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये 1260 माइनस सीपी इज इक्वल टू 3CP माइनस 1800। सीपी को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 3CP इज इक्वल टू होगा, इसको इधर लेके जाओ तो 1260 प्लस 1800, यानी 3CP जो है वो हो गया अपना, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 0, और ये हो गया 6, और 8 तो ये हो गया 10, और ये 2 और 1 3, यानी 3060 हो गया। तो यहाँ से सीपी निकालेंगे तो 3 का भाग देंगे तो ये 1, और ये हो गया 1020 रुपए जो अपना क्रय मूल्य आ गया। यही अपना आंसर है कि किसी वस्तु को 1260 रुपए में बेचने पर 2x का लाभ होता है, उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर x की हानि हो रही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी जो लाभ हो रहा है वो हानि का क्या है, डबल है। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जो प्रॉफिट है वो अपना, जो लॉस हो रहा है ना हानि, उसका क्या है, डबल है। तो यहाँ से प्रॉफिट कब होगा कि एसपी है वो सीपी से क्या होगा, ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो ये कंडीशन है, एसपी में अगर सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और ये डबल है तो डबल को 2 गुना रखते हैं इसे का ऐसा, और लॉस हो रहा है तो यहाँ पे सीपी ज्यादा होगा एसपी से। तो ये कंडीशन लगाकर अपना जो मान दिया गया है वो इसमें रख देते हैं और यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ गया 1020। तो इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि राम एक वस्तु को 8% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। यदि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 840 रुपए है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है कि 8% जो है, 8% की अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये होता है अपना 2/25। यानी फर्स्ट वस्तु की बात करें तो फर्स्ट वस्तु का सीपी कितना होगा, 25 है, ठीक है। और एसपी की अगर हम बात करें तो 2% का क्या कर रहा है, 2 भाग का क्या कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी 27 में बेच रहा है, ठीक है। अगर दूसरी वस्तु की बात करें, सेकंड वस्तु की बात करें तो 25 में खरीद रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 840, यानी क्रय मूल्य अपना क्या है, समान है। तो 25 में खरीद रहा है,
यहाँ से 8%, वही 8% की हानि पर जो है बेचता है, तो दो बाकी जो क्या हो रही है उसको अपनी बार हानि हो रही है, यानी 25 में खरीद रहा है और 23 में बेच रहा है। तो उसको लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है अपन को। तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ से क्रय मूल्य बात करें तो क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य हो गया अपना 50, और विक्रय मूल्य की बात करें तो ये भी क्या हो गया 50, यानी 50 में वो खरीद कर लेकर आ रहा है और 50 में बेच रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि ना तो लाभ होगी और ना ही हानि होगी, कि ना तो लाभ होगा, ना तो लाभ और ना ही हानि। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि 8% के लाभ पर किसी वस्तु को जो है वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और एक को 8% की हानि पर बेच रहे हैं। तो 8% का मतलब क्या हुआ 2/25, यानी 25 अपना क्रय मूल्य है और 2 की क्या हो रही है, फर्स्ट कंडीशन में बात करें तो लाभ हो रहा है, यानी 27 में बेचा जा रहा है। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो 8% की हानि, यानी 25 में खरीद कर लेकर आ रहे हैं और 2 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो कुल अपना क्रय मूल्य कितना हो गया 50 हो गया, और विक्रय मूल्य भी क्या हो गया 50 हो गया। तो इस कंडीशन में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि अगर क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य अपना क्या है, इसमें भी 25 आ रहा है और इसमें भी क्या हो रहा है 25 हो रहा है, तो क्रय मूल्य अगर सीपी समान है, कि क्रय मूल्य अगर समान है, क्रय मूल्य समान है, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है कि अगर क्रय मूल्य समान दिया गया है तो उस कंडीशन में अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं, यानी लाभ हो रहा है तो प्लस 8% का लाभ हो रहा है, और हानि, हानि मैंने बताया था आपको अपने आप में क्या है नेगेटिव है, जिसको माइनस में रखते हैं, और लाभ क्या है पॉजिटिविटी दर्शाता है, तो पॉजिटिव। और अपन ये कितनी बार हो रहा है कि लाभ और हानि है, कितनी कंडीशन में हो रही है, 2 कंडीशन में हो रही, तो अपन 2 कर देते हैं, तो ये अपना आ गया 0/2। तो यहाँ से क्या आ गया 0, 0 का मतलब कि ना तो लाभ होगा और ना ही क्या हो रही है हानि हो रही है। यहाँ से अगर अपने पास आंसर आ जाता है कि प्लस के 2 आ गया, तो 2% का क्या होगा पॉजिटिविटी क्या दर्शाती है कि लाभ हो रहा है, और अगर आ गया कि -2 हो गया प्रतिशत, तो माइनस क्या दर्शाता है कि हानि हो रही है, यानी 2% की क्या होगी हानि, यानी लॉस हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि अगर क्रय मूल्य समान दिया गया है तो जो लाभ हो रहा है उसको जोड़ देंगे और हानि हो रही है उसको माइनस कर देंगे, और ये कंडीशन कितनी बार अप्लाई हो रही है, पहली बार क्या हो रहा है, पहली वस्तु पर कितनी बार, पहली वस्तु पर 8% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 8% की हानि हो रही है, तो ये 2 बार कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है, तो 2 का नीचे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर है वो डायरेक्ट आ जाएगा। और बेसिक से अगर हम बात करें तो बेसिक से अपना जो है ये रहने वाला है, तो इसको आप नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि 3 वस्तु का क्रय मूल्य है वो समान दे दिया गया है, एक वस्तु को 24% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर, तीसरी वस्तु को जो है 30% का लाभ पर बेचा गया, तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ तो हानि प्रतिशत क्या होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर सीपी जो है वो समान है, क्रय मूल्य समान है, ये अगर दिया गया है पर्सन के अंदर, पर्सन के अंदर ये दिया गया है, या फिर हमें पता चल जाता है वहां पे, जैसे पता चल रहा था कि 8% है वो क्या होता है 2/25 होता है, तो 8% का लाभ हो रहा था और 8% की क्या हो रही थी हानि हो रही थी, 2/25 की क्या हो रही हानि हो रही। यहाँ पर भी अगर क्रय मूल्य की बात करें तो 25 था, यहाँ पर भी क्रय मूल्य 25 था, तो हमें क्वेश्चन के माध्यम से पता चल गया कि क्रय मूल्य समान है, तो हम डायरेक्ट वहां पे वो कॉन्सेप्ट लगा सकते थे कि +8 - 8/2 = क्या हो गया ये अपना 0, यानी यहाँ पर ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो समान है, क्वेश्चन में बोल दिया कि क्रय मूल्य क्या है अपना सीपी जो है वो है समान, सीपी समान दिया गया, तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट है वो अपना मेथड अप्लाई कर देंगे कि 24% का लाभ, लाभ का मतलब क्या होता है कि प्लस होगा 24, और 15% की हानि, हानि का मतलब क्या होता है कि नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी दर्शा रहा है अपना नेगेटिव हो जाएगा, और तीसरी वस्तु पर क्या हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब प्लस अपना हो जाएगा अपना 30। ये कितनी वस्तु पर या कितनी बार ये जो है ये अप्लाई हो रहा है, तीन बार अप्लाई हो रहा है, तो 3 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से अपना आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा कि 24 और 30 कितने होते हैं अपने 4, और ये हो गया अपना 5, और ये हो गया 15 और 3, और इसमें से इसको अगर माइनस करोगे तो 14 में से 5 गए 9 और 4 में से गए 3, यानी 39/3, और ये हो गया अपना 13%। ध्यान रखना प्रतिशत में अपना क्या आने वाला है आंसर आने वाला। अब क्या पता चला कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो यहाँ पर ऐसे पता चलता है कि जो प्लस और ये प्लस वाले ऐड करते हैं और माइनस का जो इसमें 15 है वो माइनस करते हैं, तो अपना जो आंसर है वो
प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है, वो 13% का हो रहा है। अगर पॉजिटिव में अगर आंसर आता है अपना, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है वो प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या दर्शाएगा वो कि वह क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये कंडीशन यहाँ पर हम लेते हैं कि पॉजिटिव कब लेते हैं कि लाभ हो रहा है तो पॉजिटिव ले रहे हैं, और हानि हो रही है तो उसको नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ से अपना जो है लाभ हानि का यहाँ से पता चल जाता है। तो इसको आप नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें कि अगला क्वेश्चन देखो, जैसे एक दुकानदार एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचता है तथा एक मोबाइल को 15% की हानि पर बेच रहा है। यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य हो 2400 रुपये हो तो उसका लाभ तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार करते हैं कि 15% है, इसकी अगर हम फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो यह होता है अपना 3/20। तो फर्स्ट यानी घड़ी की बात करें, घड़ी की बात करें तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 20 है, और बेच रहा है 15% के लाभ पर, यानी एसपी जो कितना हो गया, 23 हो गया, यानी 3 भाग की ये हो रहा है अपना प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, और ये है सीपी। आगे अगर बात करें मोबाइल की, ये मोबाइल 15% की हानि पे बेच रहा है। अगर मोबाइल की बात करें तो फ्रैक्शन के अंदर जो है अपना होने वाला 3/20, तो ये मोबाइल का क्रय मूल्य है, और ये क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो मोबाइल की अगर हम बात करें कि जो मोबाइल है 20 के अंदर खरीद रहा है और हानि हो रही है 3 रुपए की, यानी 17 भाग के अंदर जो है वो बेच रहा है, 17 भाग के अंदर मोबाइल को बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है कि 2400 रुपए, यानी कि घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो भी 2400 है, और जो मोबाइल का है वो भी क्या है, 2400 है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य समान आ रहा है क्या, कि घड़ी का तो आ रहा है 23 भाग और इसका मोबाइल का आ रहा है 17, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम इसको अगर 17 से गुणा कर देते हैं, यानी इसको अगर 17 से गुणा करें तो इसको भी 17 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको मैं कर देता हूँ 23 से गुणा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 23 से गुणा। अब देखो अपना विक्रय मूल्य इक्वल हो गया, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य अगर 2400 दिया गया है, यानी दोनों का अगर 2400 है यानी इक्वल है, तो यहाँ पर भी अपना क्या है, इक्वल है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। तो ये तो अपना क्या हो गया कुल, ये तो हो गया अपना क्रय मूल्य यानी सीपी, और ये हो गया अपना पूरा क्या हो गया, अगर इसको हम सॉल्व करके जोड़ते हैं तो ये अपना हो गया एसपी। तो ये किस प्रकार होगा, जैसे इसको याद कर लेते हैं कि ये तो अपना हो गया 1734 और 3×46, यानी 0 0, और ये हो गया 800, यानी 800 भाग तो अपना क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो 23 को 17 से मल्टीपल करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 1 9 और 3, यानी 2 8 और 7। तो ये अपना आ रहा है 2391, और ये अपना क्या आएगा 2391। तो इसको ऐड करोगे तो अपना आ गया कितना, 782। तो 782 है वो अपना विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य तो कितना है 800 भाग है, और विक्रय मूल्य है वो अपना 782। यहाँ पर ध्यान रखना प्रतिशत के अंदर अगर वो बात कर रहा है तो प्रतिशत में पूछेगा तो इसका कोई रोल नहीं होगा। इसका तो इतना ही मतलब है कि दो प्रत्येक का मूल्य विक्रय मूल्य है वो इतना, यानी अगर ये भी कहते था ना कि समान है तो इसको हम समान कर लेते, और अगर दिया गया है कि इतना है तो प्रतिशत की अगर हम बात करें तो इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं होने वाला है। यहाँ से अगर हम भाग की बात करें तो 800 अपना क्रय मूल्य है और 782 है वो विक्रय मूल्य है। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितने की हानि हो रही है, तो ये अपनी हानि हो रही है कितने की, 18 की हानि हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 800 के रेस्पेक्ट में हो रही है। और यहाँ से अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और अपना ये आ गया 4 और ये आ गया 9, यानी 9 के अंदर 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 और 1/4, यानी 2 से 1/4 प्रतिशत की क्या हो रही है उसको हानि हो रही है। 800 क्रय मूल्य है और 782 उसका क्या है विक्रय मूल्य है, तो कितने की हानि हो रही है, 18 की हानि हो रही है। यहाँ से 18 की हानि हो रही है, 18 की हानि हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 800 के रेस्पेक्ट में हो रही है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 से 1/4 यानी 4.25% की जो क्या हो रही है उसको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेते हैं कि पहले घड़ी पर जो 15% का लाभ पर बेच रहा है, यानी 20 में खरीद रहा है और 23 में बेच रहा है, और दूसरी वस्तु है अपना मोबाइल, तो मोबाइल को 20 में खरीद रहा है और 15% की हानि यानी
3 की हानि हो रही है, यानी 17 के अंदर बेच रहा है। विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य हो 2400 रुपए का, मतलब 2400 तो क्या है, इसका घड़ी का विक्रय मूल्य, और 2400 क्या है, मोबाइल का है। तो दोनों का बराबर करेंगे यहाँ पे। बाकी अगर हम बात करें अनुपात में अपना बराबर नहीं आ रहा तो बराबर कर लेते हैं, इसको 17 से मल्टीपल कर देते हैं और इसको 23 से मल्टीपल कर देते हैं, तो अपना विक्रय मूल्य बराबर हो गया। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया तो ये अपना कुल क्या हो गया, क्रय मूल्य आ गया, और ये आ गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है, अगर बाकी बात करें अनुपात में आया अपना 800 और विक्रय मूल्य आया 782, 18 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, 800 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और अगर 100 से गुणा करते हैं और इसको सरल करते हैं तो ये अपना आ गया 2 से 1/4% है, वो अपना क्या है, राइट आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर लो। इसके आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जैसे एक गाय व एक घोड़ा समान मूल्य पर बेचे जाते हैं। गाय पर 20% का लाभ और घोड़े पर 25% का लाभ कमाया जाता है। यदि कुल लाभ जो है वो 880 रुपए का होता है तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। क्या बोला जा रहा है कि जो है उसका समान मूल्य पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एसपी है वो दोनों का क्या है, इक्वल है। यानी गाय और घोड़े की बात करें, कि गाय और घोड़े की बात करें तो दोनों का एसपी जो है वो क्या है, यानी विक्रय मूल्य है वो समान है। अगर बात करें यहाँ पर कि गाय जो है, गाय पर 20% का लाभ कमा रहा है, 20% का अगर बात करें तो ये होता है अपना 1/5। यानी जो गाय है, गाय की अगर बात करें तो सीपी और एसपी, क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ से 5 भाग क्रय मूल्य है, एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ हो रहा है, तो कितने में विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 भाग विक्रय मूल्य हो गया। बात करें घोड़े की, घोड़े पर क्या कर रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का मतलब क्या हुआ, ये 1/4 हो गया, यानी क्रय मूल्य कितना है अपना 4, और लाभ कमा रहा है तो ये अपना क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 1 का लाभ कमाएंगे 5 में बेचेगा, ठीक है। तो कुल लाभ जो है वो पैसों के अंदर, रुपए के अंदर दिया गया 880 रुपए है, वो कुल लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि समान मूल्य पर बेचने पर, लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ पर देखो इसका 6 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसको अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये भी 5 से गुणा होगा, और इसको हम अगर 6 से गुणा कर दूं तो ये भी 6 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका भी क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य 30 आ रहा है, इसका भी विक्रय मूल्य क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। तो अब हम अपना मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुल जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया कि 25 और 24 अपना हो गया कितना, 49, और विक्रय मूल्य हो गया 30, 30 और कितना हो गया 60। अनुपात की अगर हम बात करें तो कितना का लाभ हो रहा है, यानी क्रय मूल्य है अपना 49 भाग है और विक्रय मूल्य है वो 60 भाग है। तो अगर हम अनुपात की बात करें तो 11 भाग जो है, 11 भाग का अपने पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 11 भाग है वो कितने रुपए के बराबर है, 880 रुपए के बराबर है, अपना क्या है 11 भाग है। यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा 80, एक भाग की वैल्यू आ गई 80। तो अब क्या पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है 24। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि जो घोड़ा है हॉर्स, उसका अगर सीपी पूछे तो 24, तो 24 भाग की वैल्यू निकालेंगे 80 इंटू 24, तो यह हो जाएगा अपना 0 और 832, 3 और 8 16, 16 3 19, यानी 1920 रुपए तो किसके हो गए, जो घोड़ा है उसका क्रय मूल्य हो गया। अगर गाय का पूछ ले, कौ का अगर पूछ ले कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो अगर कौ का बात करें तो ये 25 भाग है, तो 25 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 80 से गुणा कर देंगे तो ये 25,200 यानी 2000 रुपये जो है ये किसका आ गया, गाय का क्रय मूल्य आ गया। और घोड़े का क्रय मूल्य है 1920 रुपए। अगर पूछ ले कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य आप किसी का भी निकाल सकते हो, कि जैसे दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य 30 भाग की वैल्यू निकाले, अगर एसपी है वो घोड़े का हो भले गाय का, दोनों का समान है विक्रय मूल्य, तो एक का निकाल लो दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो एसपी जो है वो 30 भाग की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे 80 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 8 या 24 20 यानी 2400 रुपये क्या हो गया उसका, एक घोड़े अथवा गाय है वो एक का क्या हो गया विक्रय मूल्य जो है वो होने वाला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, तो घोड़े का क्रय मूल्य हो गया 1920 रुपए। तो ऐसे अगर अपना ये कॉन्सेप्ट बन जाता है, इतना कॉन्सेप्ट, तो इससे हम जो भी प्रश्न में पूछा जा रहा है तो उसका मान जो हम ज्ञात कर सकते हैं। पूछ लेता है कि गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, तो गाय का क्रय मूल्य हो गया अपना 2000। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, तो घोड़े का क्रय मूल्य हो गया 1920 रुपए। और अगर पूछ ले कि
प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है वो एक भाग की वैल्यू कितनी है 80 और 30 भाग की वैल्यू निकालेंगे 80 से गुणा करेंगे तो अपना 2400 रुपये है वो प्रत्येक का विक्रय मूल्य है। कुल विक्रय मूल्य अगर पूछ ले तो कुल विक्रय मूल्य कितना है 60 भाग है। तो अगर कुल विक्रय मूल्य की बात करें, कुल एसपी की बात करें तो 60 भाग की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48 यानी 4800 रुपये है वो कुल विक्रय मूल्य होने वाला है। कुल क्रय मूल्य की बात करें तो यहाँ से क्रय मूल्य को आप जोड़कर निकाल सकते हो, अन्यथा आप है वो 49 को किससे 80 से अगर मल्टीपल करोगे तो भी अपना जो इसको ऐड करोगे वो आंसर आने वाला है, वही यहाँ पे जो है वो आंसर आने वाला है। कुल विक्रय मूल्य की बात कर ले, कुल क्रय मूल्य की बात कर ले, या फिर प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछ ले, गाय का क्रय मूल्य पूछ ले, घोड़े का क्रय मूल्य पूछ ले, तो ये अगर कॉन्सेप्ट अपना ये बन जाता है तो अगर कुछ भी पूछा जाए एक प्रश्न में तो अपना आंसर जो है वो इससे आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।